जय हिंद साथियों। देखिए, आज आप सब पढ़ेंगे बजट 2026 से लेकर 27 तक के लिए। बजट संसद भवन में माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया। ध्यान रखना कि इस बजट से संबंधित कंपटीशन में इस बार बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। क्यों बनेंगे? ठीक है, क्योंकि इस बार का बजट थोड़ा सा हर साल से अलग है। ठीक है, और राजकोषीय घाटा भी इस बार थोड़ा सा पहले साल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम आया। तो अब अपन लोग ये देखेंगे कि बजट क्या है, और इस क्लास में जो आप समझे पहले कि जो क्लास है वो ऑफलाइन के साथ कनेक्ट है, तो प्योर आप लोगों को ऑफलाइन जैसी ही फीलिंग आएगी। ठीक है, आप लोग को ये नहीं लगेगा कि ऑनलाइन जैसा है। इन लोगों का कोई डाउट होगा तो वो आपका भी होगा, तो जो लोग पूछेंगे तो आप लोगों को भी उसमें से सहूलियत होगी। ठीक है, देखिए बजट में बहुत शानदार भाषा में आपको और बहुत सरल शब्दों में और केवल वही पढ़ाऊंगा जो आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि बजट है क्या। तो देखिए यहाँ पे समझिए, बजट जो है पहले समझें आप बजट होता क्या है। तो बजट एक निश्चित समय अवधि का, जैसे हम कह सकते हैं वार्षिक या मासिक, एक निश्चित समय अवधि का एक लेखा होता है जिसमें सरकार की एक निश्चित समय अवधि की आय और व्यय का विवरण होता है। और बजट हमें या मतलब सरकार को ये निश्चितता प्रदान करता है कि उसमें सरकार ये निश्चित कर लेती है कि हमें अपने संसाधनों को कैसे वितरण करना है, अर्थात आवंटन करना है, कैसे हम कौन कौन से लक्ष्य सरकार रखे और उनको उन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करे। ये सब उद्देश्य बजट में होते हैं। ठीक है, तो देखिए सीधे अपन लोग ज्यादा वार्ता ना करते हुए सीधे अपन लोग टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक है अपना बजट, केंद्रीय बजट 2026 से 27 के लिए कि सरकार किन किन चीजों पर कैसे कैसे काम करेगी। ठीक है, देखिए वित्तीय वर्ष 2026 से यहाँ पे 27 के केंद्रीय बजट को 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब बताइए, तो अब आप लोग ये समझेंगे कि जो बजट प्रस्तुत किया गया ज्योति, तो वो किसके द्वारा किया गया? वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, यह बजट विकसित और आत्मनिर्भर भारत के विजन, विजन मतलब समझ रहे हैं। ठीक है, मतलब उनने बिल्कुल ये लक्ष्य बिल्कुल फिक्स कर लिया। ठीक है, कि हमें भारत इस बजट से विकसित और आत्मनिर्भर भारत के विजन और 3 कर्तव्य और विकास रोड मैप पर यहाँ पे केंद्रित किया गया। तो याद रखना कि इसमें सबसे ज्यादा एग्जाम में अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो वो बनेंगे 3 कर्तव्य से। किससे बनेंगे बोलो? 3 कर्तव्य से, क्योंकि यह बजट कर्तव्य भवन में, ठीक है, बनाया गया है। कौन से भवन में बनाया गया है? कर्तव्य भवन में। ठीक है, तो बताइए इस यह बजट जो है वो किस किस के लिए बोलो? विकसित, आत्मनिर्भर और यहाँ पे क्या बोलो? 3 कर्तव्य और विकसित यहाँ पे रोड मैप पर यहाँ पे केंद्रित है। जो यहाँ पे बजट का थीम है, ठीक है, थीम तो देखिए वो यहाँ पे रिफॉर्म, रिफॉर्म मतलब होता है सुधार। क्या होता है आप लोग? सुधार। मतलब बजट का मंत्र क्या है? रिफॉर्म और परफॉर्म। परफॉर्म मतलब आप लोग जानते हैं, परफॉर्म करेंगे मतलब परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे बोलो? परिवर्तन करेंगे। रिफॉर्म मतलब क्या करेंगे बोलो? सुधार करेंगे। और ट्रांसफॉर्म मतलब आप लोग जानते हैं, ठीक है, कि और बड़े से बड़े, ट्रांसफॉर्म मतलब बहुत ज्यादा परिवर्तन। ठीक है, इस प्रकार से इनका जी मंत्र है। और यहाँ पे केंद्रित क्षेत्र जो है वो युवा शक्ति, रोजगार, बुनियादी ढांचा और यहाँ पे समावेशी विकास है। लक्ष्य जो है यहाँ पे 2047 तक विकसित भारत की यहाँ पे नींव को क्या करना बोलो? मजबूत करना। तो इस प्रकार से देखिए मैंने बजट को आप लोग कितने अच्छे से स्लाइड तौर पर कैसे कैसे, देखिए मेरा बजट जो पढ़ाने का उद्देश्य है वो सीधे बच्चों को बिल्कुल पूरे पावरफुल तरीके से अच्छे से समझ में आ जाए। क्या उनका मंत्र है, केंद्रित क्षेत्र कौन कौन से उनने लिए हैं, सबसे ज्यादा किन किन क्षेत्रों पर काम करेंगे? युवा शक्ति के लिए, रोजगार के लिए, बुनियादी ढांचा के लिए, इसके बाद यहाँ पर समावेशी विकास के लिए जिसमें सबका विकास हो। ठीक है, और 2047 तक विकसित भारत की नींव को क्या करना है बोलो? मजबूत करना है। तो ये बजट की क्या है बोलो? थीम है। जो इस बार का बजट 1 फरवरी को माननीय निर्मला सीतारमण जी द्वारा क्या हुआ? प्रस्तुत हुआ। तैयार कहाँ पे हुआ था? कर्तव्य भवन में। कहाँ पे हुआ था बोलो? कर्तव्य भवन में। ठीक है, कितने कर्तव्य बताए थे उन्होंने? 3 कर्तव्य विजन रखा था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बजट के जो आंकड़े हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे सुनिए, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनेंगे। कुल बजट कितना आया?
बोलिए कुल बजट कितना है बोलो 53 पॉइंट यहाँ पे 5 लाख करोड़। इतना सरकार का यहाँ पे बजट कुल बजट का व्यय हुआ, इतना खर्चा सरकार ने किया है। कितना खर्चा किया बोलो, जल्दी बोलो, खर्चा कितना किया है 53.5 लाख करोड़। पूंजीगत व्यय कितना है बोलो 12 पॉइंट यहाँ पे कितना बोलो 2 लाख। ठीक है, हाँ अब बताओ जीडीपी से इतना ठीक है इंक्रीज है। अब बताओ यह पिछले वर्ष से क्या है बोलो अधिक है। राजकोषीय घाटा कितना आया बोलो, ठीक है यहाँ पे 4 जीडीपी से है, ठीक है करीब 16 पॉइंट कुछ लाख करोड़ राजकोषीय घाटा आया है। मतलब इसका है कि सरकार ने जितना पैसा कमाया नहीं है बल्कि उतना पैसा क्या हुआ खर्च हुआ। लेकिन ये जो घाटा है वो पिछले वर्षों से थोड़ा सा क्या है बोलो कम है, पिछले वर्ष तो और ज्यादा घाटा हुआ था। ठीक है, अब बताओ कुल गैर कर यहाँ पे ऋण प्राप्तियां कितनी है बोलो 36 पॉइंट कितना है बोलो 5 लाख करोड़। सरकार ने इतनी मतलब यहाँ पे आमदनी हुई थी केवल जो यहाँ पे गैर ऋण प्राप्ति। ठीक है, अब बताइए सरकार के जो आंकड़े हैं बजट के आंकड़े क्या है। मैं पहले आपको बजट का पूरा ठीक है पूरा सबसे स्लाइड तौर पर अच्छे से पहले समझा दो कितना हुआ कैसे हुआ। तो बताइए सरकार ने खर्च कितना किया 53.5 लाख। कितना किया बोलो 53.5 लाख। ठीक है, याद रखना जी, आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, आप सबके ग्रुप पे हम पूरी की पूरी स्लाइड को आपको भेज देंगे। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ पे बजट के आंकड़े, तो कुल बजट व्यय ठीक है जो है यहाँ पे कितना आया था जो तो हमने आप लोग को पढ़ा दिया ना। ठीक है, हाँ चलिए चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, अब बताइए देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्या है बोलो इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ पे कनेक्टिविटी। ठीक है, इसमें क्या है अब आप इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, इसका भी मतलब है कि यहाँ पे सुधार लाना। कनेक्टिविटी का मतलब है कि चीजों को जोड़ना जिनसे और ज्यादा क्या हो बोलो देश समृद्धि पा सके और विकसित होने के लिए और ज्यादा मार्ग जो है वो प्रेषित हो सके। ठीक है, कनेक्टिविटी ज्यादा चीजों को क्या करेंगे बोलो जी जोड़ेंगे। और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि तकनीक में सुधार लाएंगे। जैसे कृषि में जो तकनीक अभी लग रही है उस एआई टूल्स को अपनाएंगे तो और सुधार होगा, तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे अभी न्यूज चैनल वाले कुछ कह देते हैं कि इंडिया कंज्यूमर ज्यादा बनना। ठीक है, तो भाई इंडिया अब वो इंडिया में मतलब ऐसे सुधार करेंगे कि बजट के हिसाब से कि इंडिया कंज्यूमर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी बने। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें क्या आ जाएगा, इसमें देखो भारी वृद्धि कितनी है बोलो 12 पॉइंट यहाँ पे कितना 2 लाख करोड़ की यहाँ पे पूंजीगत क्या है बोलो वह है। रेल और सड़क पर कितना बोलो 7 यहाँ पे हाई स्पीड यहाँ पे रेल कॉरिडोर बनेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा बोलो नेशनल यहाँ पे हाईवे का क्या होगा बोलो आधुनिकरण होगा। आधुनिकरण तो इसमें इसी को बोलेंगे अपन लोग क्या बोलो इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसका अर्थ है कि सबसे ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे बोलो सुधार होंगे। और कनेक्टिविटी का अर्थ हुआ कि ज्यादा चीजों को जोड़ के होंगे। ठीक है, ज्यादा चीजों को साथ में लेके करेंगे। ठीक है, कनेक्टिविटी का मतलब जैसे इसमें संचार आ जाएगा, इंटरनेट में और सुविधाएं करेंगे जिससे लोगों का काम क्या होगा आसान होगा, जल्दी होगा। तो फिर जब जल्दी होगा तो फिर और ज्यादा ठीक है बड़े विजन पे काम कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे सिटी इकोनॉमी यहाँ पे रीजन प्रमुख यहाँ पे शहरों के यहाँ पे आसपास आर्थिक क्षेत्रों का भी क्या होगा बोलो विकास होगा। इनका उद्देश्य क्या था इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो लॉजिस्टिक्स और यहाँ पे लागत ठीक है कम करना और रोजगार का क्या करना बोलो सृजन करना। ठीक है, जब बेटा हम कह सकते हैं कि जब जो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को यहाँ पे अपनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा मतलब एक हम कह सकते हैं मित व्ययता होगी। मित व्ययता का मतलब कम खर्च में अच्छा काम होगा, आधुनिकरण ज्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद और क्या है, और क्या है देखिए यहाँ पे आगे समझिए। और इस बजट में है युवा और शिक्षा और क्या बोलो कौशल एजुकेशन और यूथ पर भी कम किया। शिक्षा के लिए हमने बजट कितना दिया बोलो 1 पॉइंट यहाँ पे कितना है बोलो 39। मतलब आप लोग समझ जाइए इतने लाख करोड़ रुपए यहाँ पे ऐतिहासिक क्या है बोलो आवंटन। ठीक है, शिक्षा में सुधार और यहाँ पे क्या बोलो व्यवसाय ठीक है मैं यहाँ पे क्या होगा बोलो नामांकन यहाँ पे 12% से क्या होगा बोलो बढ़ाकर कितना करेंगे बोलो 42% तक का इन्हें लक्ष्य रखा है। रोजगार में यहाँ पे कितना बोलो 6 लाख। ठीक है, यहाँ पे शिक्षता और यहाँ पे रोजगार का ठीक है अनुमान होगा। और टेक्नोलॉजी में बोले तो एआई आधारित शिक्षा और क्या है बोलो यहाँ पे स्किल और यहाँ पे डेवलपमेंट पर भी क्या होगा बोलो जोर होगा। ठीक है, तो मतलब अब जो शिक्षा है वो एआई के विजन पर दी जाएगी। ठीक है, तो मतलब इस प्रकार से उन्होंने शिक्षा पे भी ठीक है इतना ठीक है बजट दिया है इस साल के लिए। क्लियर है ना। तो अब आप लोग याद रखना कि शिक्षा पर कितना दिया तो 1 पॉइंट कितना है बोलो 39 लाख करोड़। क्लियर है ना। ठीक है, अब बताओ और इसमें
इन्होंने किस किस पर रखा है कि मतलब जो शिक्षा होगी वो किस पर आधारित होगी बोलो, एआई पर आधारित होगी और हर बच्चे के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए ठीक है वो काम करेंगे। ठीक है, अब बताइए इसके बाद क्या होगा। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, आपसे भी एक क्वेश्चन पूछूं, बताइए कि जो बजट बना है तो वो कौन से भवन में बना है, कर्तव्य भवन में। कौन से भवन में बना है बोलो, कर्तव्य भवन में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए एग्जामिनर कहीं से भी बैठे हैं, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामिनर, तो आपको बजट से हर एक क्वेश्चन की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कितने मिनट में बजट का भाषण चला था, तो मैं आपको सबसे इंपोर्टेंट अभी बजट की वेबसाइट पर जाके आपको बजट का भाषण भी पढ़ के सुनाऊंगा, जितना मैं आप लोगों को जरूरी है उतना तक मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना, पहले मैं आपको बजट पूरा बता दूं कितना कैसे। अब बताइए, मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो बजट है, बजट होता क्या है, तो वो एक साल का, ठीक है, मतलब एक निश्चित समय का लेखा जोखा होता है अर्थव्यवस्था का किसी देश की, और जिसमें से सरकार एक फिक्स पता कर लेती है, अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेती कि हमें कितने संसाधनों का आवंटन करना है, और उनके उन्हें जो लक्ष्य रखे हैं उनको प्रदान करने के लिए, ठीक है, किसको बनाया जाता है, बजट। किसको बनाया जाता है, बजट को। रक्षा और स्वास्थ्य, डिफेंस और हेल्थ के लिए सरकार ने कितना, ठीक है, देखिए रक्षा क्षेत्र में कितना खर्च करने का वो रखा है, तो यहाँ पर 7 पॉइंट और कितना है बोलो, ठीक 85 यहाँ पे लाख, मतलब 8-5 लाख करोड़ का आवंटन यहाँ पर स्वदेशी, यहाँ पे विनिर्माण आधुनिकरण पर यहाँ पे जोर दिया। स्वास्थ्य यहाँ पे बजट पर यहाँ पे 1 लाख करोड़ से अधिक, ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐतिहासिक क्या है बोलो, वृद्धि है। प्रमुख घोषणाएं कि यहाँ पे 17 सॉरी, ठीक है, यहाँ पे 17 कैंसर दवाइयां कैसी होंगी बोलो, 70 होंगी, मतलब बहुत ज्यादा सस्ती होंगी, और यहाँ पे 3 नए आधुनिक यहाँ पे क्या होंगे बोलो, आयुर्वेदिक होंगे। ठीक है, तो मतलब 70 जैसे कीमो वगैरह के इंजेक्शन वगैरह होते हैं ना कैंसर के लिए, कीमो इंजेक्शन 60-60 हजार के आते हैं, तो उन दवाइयों पर थोड़ी सी जो हाई रेट है तो उनका क्या होगा, थोड़ा सा कम। ठीक है, इसके बाद आप देखिए यहाँ पे सुनिए, इसके बाद यहाँ पे कृषि और ग्रामीण विकास पर यहाँ पे कितना कैसा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे बजट कैसा क्या है, तो डिजिटल कृषि यहाँ पे भारत विस्तार, बहुभाषीय यहाँ पे मतलब एआई टूल से खेती होगी, जिससे उत्पादकता में क्या होगा बोलो, उत्पादन बढ़ाने में बहुत ज्यादा मतलब जोर दिया जाएगा। मतलब बजट में कृषि के लिए ये बात की गई है कि कृषि में सुधार लाने के लिए एआई टूल्स का उपयोग होगा, जिससे उत्पादकता में क्या आएगा, सुधार आएगा, और उत्पादन में क्या होगा, बढ़ावा होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अनुसंधान, कृषि अनुसंधान के लिए भी यहाँ पे क्या लो बड़ा, मतलब बजट बड़ा है। इसके बाद यहाँ पे संबल ग्रामीण, यहाँ पे कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को क्या है बोलो, मजबूती दी जाएगी। इस प्रकार से बजट भाषण में, ठीक है, हुआ था। इसके बाद यहाँ पे कर, ठीक है, और यहाँ पे एमएसएमई, ठीक है। अब बताइए जिनसे सरकार पैसा कमाती है, आयकर यहाँ पे कह लो नया आयकर अधिनियम कितना बोलो 2025, 1 अप्रैल से कब तक होगा बोलो, 2026 से यहाँ पे प्रभावी होगा, सरलीकरण यहाँ पे अनुपालन होगा। ठीक है, मतलब कहने का है कि इसमें आयकर इनकम टैक्स में भी चेंजेस होंगे। ठीक है, अब बताओ लघु और यहाँ पे मध्यम उद्योगों के लिए यहाँ पे कितना बोलो, 10,000 यहाँ पे करोड़ रुपए का समर्पण यहाँ पे कोष हुआ है। तो ध्यान रखना ये बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, कि बताइए जो यहाँ पे लघु और मध्यम जो उद्योग होते हैं, उद्यम, ठीक है, कंपनियां, तो बताओ उनके लिए कितना बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कितना बजट प्रस्तुत किया गया बोलो उनके लिए, ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए। ठीक है, अब बताओ विनिर्माण का मतलब होता है, आपको पता है कि अर्थव्यवस्था के जो सेक्टर होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वो दूसरा क्षेत्र है विनिर्माण। पहला क्षेत्र होता है प्राकृतिक, जिसमें से क्या आता है बोलो, कृषि आती है, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन आता है। ठीक है, दूसरे में होता है क्या, केवल विनिर्माण, ठीक है, उत्पादन, और तीसरे में होता है सेवा। तो यहाँ पे विनिर्माण, ठीक है, और यहाँ पे क्या लो 7 यहाँ पर रणनीतिक क्षेत्रों में यहाँ पे विनिर्माण को क्या मिलेगा बोलो, ठीक है, बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार से निर्मला सीतारमण जी ने संसद भवन में बजट को क्या किया, प्रस्तुत किया। बोलते बोलते सुबह 6 बजे से पढ़ा रहा, तो बोलते बोलते मुंह काम नहीं कर रहा। चलिए, तो संसद भवन में निर्मला सीतारमण जी ने इस प्रकार से बजट पेश किया। ध्यान रखना कि जो साड़ी पहन रखी है निर्मला सीतारमण जी ने, वो साड़ी है तमिलनाडु की। क्वेश्चन कहीं से भी पूछता है, ठीक है, गांधी जी ने कौन सी लंगोट पहनी, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते। क्वेश्चन बनाने के लिए बोलो कहीं से भी बनाने के लिए तैयार है। तो तमिलनाडु की साड़ी है कांचीवरम, 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 तमिलनाडु की साड़ी कौन सी होती है बोलो, कांचीवरम, हाँ यही होती है। ठीक है, अब ध्यान रखना
और पता जब बजट बना था तो हलवा सेरेमनी भी हुआ था। क्या हुआ था बोलो? हलवा सेरेमनी मतलब हाँ, हलवा बना के पार्टी हुई, जो बजट बनाने में शामिल थे उनके अधिकारीगण बहुत बड़े-बड़े, ठीक है, जिनने जो आईएएस होते हैं उनने बड़े-बड़े प्रमोशन पाए हैं, वहां तक पहुंचे हैं वित्त मंत्रालय तक, ठीक है। तो उन सबके साथ हलवा सेरेमनी भी हुई और निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, ठीक है। और अच्छे अर्थशास्त्री हैं, इंग्लिश में इन्होंने बजट पेश किया, ठीक है। लेकिन चलिए इनका भाषण अब अपन लोग पढ़ लेंगे कि इनका भाषण क्या है, ठीक है। ध्यान रखना सबसे इंपोर्टेंट है भाषण, क्योंकि भाषण में हर एक चीज अच्छे से इन्वॉल्व है, ठीक है। देखिए बजट में एक-एक चीज पढ़ूंगा, आप लोग भी मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है। बजट 2026 से 27, निर्मला सीतारमण यहाँ पे जो है वित्त मंत्री है, उनका भाषण 1 फरवरी 2026 उन्होंने संसद भवन में बोला है, ठीक है, कि माननीय अध्यक्ष महोदय, माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास की जयंती यहाँ पे जन्मशती के पावन अवसर पर मैं वर्ष 2026 से 27 के लिए बजट को प्रस्तुत करती हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना बजट कौन सी पूर्णिमा को हुआ था बोलो? माघ पूर्णिमा को। कौन सी पूर्णिमा को प्रस्तुत हुआ था? माघ पूर्णिमा को। किसकी जयंती पर? रविदास जी की जयंती पर, ठीक है। अब बताओ प्रस्तावना है कि 12 वर्ष पूर्व जब हमने कार्यभार संभाला तब से भारत की आर्थिक व्यवस्था का मार्ग स्थायित्व, राजकोषीय अनुशासन, सतत विकास और कम मुद्रास्फीति से चिन्हित रहा। कम मुद्रास्फीति का मतलब है कि महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ी, ठीक है, पहले के रेशियो में। यहां तक कि यहाँ पे घोर अनिश्चितताओं और यहाँ पे व्यवधानों के समय भी हमारे द्वारा चुने गए सुविचार विकल्पों के फलस्वरूप ऐसा संभव हो पाया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी अपनी खुद की बढ़ाई हुई है। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने निर्णायक रूप और यहाँ पे निरंतर संयम के स्थान पर कार्यवाही और वाकपटुता के स्थान पर सुधार और लोक लुभावन दिखावे के स्थान पर जनहित को प्राथमिकता दी है। जनहित को मतलब केवल लोगों के कल्याण, ठीक है, ज्यादा लोक लुभावन नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ा है। हमने लोक निवेश पर अधिक जोर देते हुए दूरगामी ढांचागत सुधारों, राजकोषीय मितव्ययता, ठीक है, मितव्ययता का मतलब है कम खर्च में अच्छा काम, ज्यादा खर्च नहीं, कम खर्च में अच्छा काम, और मौद्रिक स्थिरता के मार्ग को यहाँ पे अनुसरण किया, मतलब फॉलो किया। आत्मनिर्भर भारत को अपना लक्ष्य मानते हुए हमने घरेलू विनिर्माण क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा का निर्माण किया और महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए आयात निर्भरता को कम किया, ठीक है। इस आयात निर्भरता को कम किया का मतलब है कि अपने इंडिया में अगर किसी चीज का प्रोडक्शन होता है तो अपन लोग जो रॉ मटेरियल या कच्चा माल कहाँ से मंगाते? विदेशी से। तो उसको कम किया, यहीं पे स्वदेशी बनाने को ज्यादा प्रेरित किया, ऐसा कहा है। इनके साथ साथ हमने रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता, परिवारों की क्रय शक्ति और लोगों के लिए सर्वव्यापी सेवाओं की यहाँ पे सहायता हेतु सुधार करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि सरकार के प्रत्येक कार्य का लाभ नागरिकों को प्राप्त हो सके। इन उपायों से लगभग 7% उच्च विकास दर क्या हुआ? हासिल हुआ। तो बताइए माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के अनुसार कितनी विकास दर यहाँ पे हासिल की है? उच्चतर, हाई कितनी की है? 7%। यहाँ तक याद रखना होगा आपको, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इससे हमें गरीबी को कम करने और हमारे लोगों के जीवन में सुधार लाने में ठोस कदम उठाने में मदद मिलती है। आज हम एक ऐसी बाहरी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं जिससे व्यापार और बहुपक्षीय खतरे में है और संसाधनों तक यहाँ पर पहुंच और आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी बुराई है विपक्ष की। किसकी है बोलो? विपक्ष की। नई प्रौद्योगिकियां जल, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों की मांगों को काफी तेजी से बढ़ाते हुए उत्पादन प्रणालियों को यहाँ पे बदल रही है। भारत यहाँ पे समावेशिता के साथ आकांक्षाओं का संतुलन बनाते हुए विकसित भारत की ओर विश्वासों से भरे कदम उठाता रहेगा। बढ़ते व्यापार और पूंजी आवश्यकताओं के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को वैश्विक बाजारों के नजदीक एकीकृत यहाँ पे होना होगा और अधिक से अधिक यहाँ पे निर्यात करना होगा। निर्यात का मतलब है कि हमें भारत में प्रोडक्शन करके ज्यादा हर एक चीज का उसको विदेशों में, ठीक है, क्या करना होगा बोलो? भेजना होगा। जब हम कोई चीज अपने यहाँ पे प्रोडक्ट करके, उसका उत्पादन करके
दूसरे देशों में भेजते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन लोग निर्यात। क्या बोलते हैं? निर्यात। इसके बाद यहाँ पे है तथा यहाँ पे स्थिर दीर्घकालिक यहाँ पे निवेश को भी यहाँ पे आकर्षित करना होगा। भाग यहाँ पे का, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से आपका बहुत इंपोर्टेंट हो जाएगा, यहीं पे कर्तव्यों को बयां किया गया है। जब मैं बजट का भाग का यहाँ पे आरंभ कर रही हूं, मैं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से एक बनने की दिशा में आगे बढ़ने में बड़ी मजबूती से हमारे साथ खड़े रहने के लिए लोगों की यहाँ पे प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। इसके बाद हमारा लक्ष्य है कि हम विकास के लाभ प्रत्येक किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और घुमंतु युवा, गरीब और महिलाओं तक पहुंचना यहाँ पे सुनिश्चित करते हुए आकांक्षाओं को उपलब्धियों और यहाँ पे संभावनाओं को कार्यनिष्ठ यहाँ पे पादन में यहाँ पे परिवर्तित करें। विकास यहाँ पे विकसित भारत युवा नेता वार्ता 2026 में हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ अनेक यहाँ पे नवमेशी विचार साझा किए गए, जो यहाँ पे कई प्रस्तावों के आधार पर बने हैं, जिससे यह एक विशेष युवा शक्ति संचालित यहाँ पे बजट यहाँ पे बन पाया। देखिए यहाँ से आपके 3 कर्तव्यों को मैं पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब आप लोग ध्यान से सुनना, मेरा पूरा था कि मैं आपको कुछ, जहां से निर्मला सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट की शुरुआत की है, वहां तक तो मैं उनका भाषण पढ़ाऊं। जो उन्होंने संसद भवन में बोला है वो छप के यहाँ पे उनकी, ठीक है, वेबसाइट पर है, उनकी वेबसाइट से मैंने आप लोग को सीधा का सीधा पढ़ाना स्टार्ट किया। देखिए यहाँ पे हमारी सरकार का यहाँ पे संकल्प हमारे गरीब, शोषित और वंचितों पर ध्यान देना है, बजट में कहा। इस संकल्प को पूरा करने तथा यह देखते हुए कि कर्तव्य भवन में तैयार होने वाला यह पहला बजट हमें 3 कर्तव्यों से क्या है बोलो, प्रेरित है। तो याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट सीख इसने छोटे से स्टेटमेंट में लिखी हुई है कि यह जो बजट है वो कर्तव्य भवन में पहली बार बनाया गया। कब बनाया गया बोलो? पहली बार। मैंने क्या कहा? यह जो बजट है वो कर्तव्य भवन में कब बनाया गया? पहली बार। ठीक है, याद हुआ ना? ठीक है, अब देख, ध्यान रखना, इसमें कितने कर्तव्य है बोलो? 3। अब पहला कर्तव्य, हमारा पहला कर्तव्य है उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए अधिक विकास को तेज और सतत बनाए रखना और विश्व में बदल रही परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता को क्या करना बोलो? विकसित करना। तो इनका पहला जो कर्तव्य है कि वो ऐसे काम होंगे अब कि केवल सबसे ज्यादा उत्पादन हो और प्रतिस्पर्धा ज्यादा हो। प्रतिस्पर्धा का मतलब है कंपटीशन क्या हो बोलो? ज्यादा। कंपटीशन अभी आप लोगों ने बाजार में देखा होगा, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहेगा आज के आधुनिक समय में कि कंपटीशन ना हो। आप परीक्षा देते हैं, पता चलता है कि एक सीट जो है उस पर हजारों लोग फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए। होता है कि नहीं होता है? 50,000 वैकेंसी के लिए करोड़ों में क्या भरे जाते? फॉर्म भरे जाते हैं कि नहीं? तो ये प्रतिस्पर्धा है। ऐसे ही किसी एक कंपनी का प्रोडक्शन खुला तो ऐसे ऐसे उसी चीज की कई कंपनियां खुल गई हैं, तो इससे उत्पादन ज्यादा होगा और फिर विश्व में जो परिस्थितियां बदल रही हैं उनको, उनका सामना करने के लिए हमारे पास एक क्षमता विकसित होगी। दूसरा कर्तव्य, तो पहला कर्तव्य समझ में आ गया ना, उत्पादन ज्यादा बढ़ाने के लिए और प्रतिस्पर्धा ज्यादा करने के लिए। प्रतिस्पर्धा होगी तो प्रोडक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा कर्तव्य हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का यहाँ पे निर्माण करना ताकि वे भारत की समृद्धि के मार्ग में मजबूत यहाँ पे सहयोगी बन सके। तो दूसरे कर्तव्य में केवल है कि हमारे लोगों की आकांक्षाओं को क्या करना? पूरा करना। मान लो आपने सरकार के सामने कोई अपनी आकांक्षा रखी तो सरकार उस पर मतलब यहाँ पे बद्ध है कि वो आपकी आकांक्षा को क्या करे बोलो? पूरा करे। इन्हें अपने दूसरे कर्तव्य में ऐसा बयां किया है ताकि यहाँ पे समृद्धि के मार्ग क्या हो सके बोलो? मजबूत हो सके। तो मतलब पहले में है उत्पादकता ज्यादा बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा ज्यादा बढ़ाना। प्रतिस्पर्धा क्यों ज्यादा बढ़ाना? क्योंकि प्रतिस्पर्धा होगी तो प्रोडक्शन क्या होगा बोलो? ज्यादा होगा। और दूसरा है, दूसरे कर्तव्य में उन्होंने कहा है कि लोगों की आकांक्षाओं को हम क्या करेंगे? पूरा करेंगे ताकि समृद्धि क्या होगी बोलो? लोगों की समृद्धि होगी। ठीक है, समृद्धि के मार्ग खुलेंगे। तीसरा कर्तव्य, कितने कर्तव्य की बात हुई थी बोलो? 3। तो बताओ 3 कर्तव्य में से तीसरा कर्तव्य है कि जो सबका साथ और सबका यहाँ पे विकास कि हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है। मतलब तीसरा कर्तव्य है सबका साथ और सबका विकास। ठीक है, यह सुनिश्चित करना है कि अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए
प्रत्येक परिवार, समुदाय और प्रदेश और यहाँ पे क्षेत्र की यहाँ पे कह लो पहुंच, संसाधन और यहाँ पे सुविधाओं और यहाँ पे अवसरों तक हो। ठीक है, इसके बाद इस प्रकार से 3 कर्तव्य हैं, ठीक है? बस बाकी आप लोगों के लिए जो पूरा बजट है उसको मैंने स्लाइड के तौर पर आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दिया। कितना यहाँ पे उसकी प्राप्तियाँ हुई, राजस्व घाटा हुआ है लेकिन पहले से थोड़ा-सा कम हुआ है, ठीक है? इसके बाद और भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि किस-किस क्षेत्र में कैसे-कैसे इस बजट में काम किए गए हैं, कौन-कौन से क्षेत्रों पर ज़्यादा जोर दिया गया है, मैंने आप लोगों को सब पढ़ा दिया है। ध्यान रखना इतना मैंने आप लोगों को 3 कर्तव्य को भी बता दिया है। बजट पहली बार कर्तव्य भवन में बना हुआ है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। पहली बार कर्तव्य भवन में कौन-सी साल का बजट बना है? 26 से 27 का। कौन से साल का बना है? 26 से 27 का। बजट क्या होता है? मैंने ये भी बता दिया। इस बजट में क्या खास है? ये भी मैं आप लोगों को स्लाइड के तौर पर सब मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। बजट में इससे ज़्यादा कहीं से क्वेश्चन नहीं बन सकते, ठीक है? तो आप सबके लिए यहीं से अपनी बारी पर और क्लास को विराम करता हूँ। आप लोग सब पूरी मेहनत से पढ़ें, इसके क्वेश्चंस पूरे हैं स्लाइड में, ठीक है? ध्यान रखना, चलते हैं।